हेलो बच्चों, तो चतुर्थ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो एसएससी जीडी की एक क्लास लेकर आए हैं। तो इस सेशन में हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं 25 क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग करिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने से आपका जो माइंड है, आपकी माइंड की जो है शार्पनेस बढ़ेगी और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम में पक्का रौंद के आएंगे। तो बढ़ते अपना पहले क्वेश्चन के ऊपर। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यहाँ से आप लोगों का पूछा गया है पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है। तो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन से हो जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आप लोगों का बच्चों लोग बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं है? तो यहाँ पर आप लोगों को 4 भाषाएं लिखी हुई हैं। तो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी जो है मेसोपोटामियन भाषा कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या पूछा गया है? एमोराइट। फिर आपका दूसरे नंबर पर है अकाडियन। फिर तीसरे नंबर पर है एलामाइट और चौथे नंबर पर है सुमेरियन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है सुमेरियन। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो सुमेरियन भाषा है ये मेसोपोटामियन भाषा नहीं है। और आपका ये जो यहाँ पर जो एक इमेज लगी हुई है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो राइट है, इसमें जो लिपि लिखी हुई है ये आपकी मेसोपोटामियन भाषा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि ये 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये टू लाइफ जो पुस्तक है उसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो एक बार चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लेते हैं। बीएस नायपाल, दूसरे में है विक्रम सेठ, तीसरे में है अरविंद अडीगा और चौथा है आपका सलमान रुश्दी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरविंद अडीगा। अरविंद अडीगा जो हैं ये टू लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। और यहाँ पर आप लोगों की ये जो है ये पुस्तक की इमेज लगी हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कदम बांध नदी और डैश 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 नदी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? जो कदम बांध कदम नदी है तो किस नदी के संगम पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, सारावती, काबिनी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों में बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? सुमो कुश्ती। सुमो कुश्ती जो है प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों लोग? आप लोग जापान हो जाएगा। जैसा कि आप इनकी हुलिया देख कर भी पता लग सकता है कि यह चाइना तरफ की ही है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? 6 दिसंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कितनी बार परिक्रमा पूरी कर ली थी? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9000 बार। 9000 बार परिक्रमा पूरी कर ली थी। और ये आपका चंद्रयान 2 की जो मिसाइल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा किस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ था चंद्रयान 2 के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका है भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो यहाँ पर आपके पास पहले नंबर पे है यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरे में है अलारमेल वल्ली, फिर तीसरे में है मल्लिका साराभाई और चौथे में रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो ये जो मोहतरमा की जो फोटो है ये आपकी है रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? कितनी सीटें जीती?
तो यहाँ पर आपके कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शनों में क्या है? 19, 10, 15, 22। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर ही सही हो जाएगा, 19 सीटें जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 10 नंबर में हम लोगों से क्या है? 17 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण उपलब्धि के लिए वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार डैश डैश सम्मान किया गया था? पहले नंबर पे है पार्थ एस दास गुप्ता, दूसरे पे है ज्योति पारिक, तीसरे पे है पवन सुखदेव और चौथे पे है माधव गाडगिल से। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर पवन सुखदेव आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये उनकी फोटो भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है? चलो, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से क्या है? चलो, पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपका भी चलो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 15 साल, 13 साल, 16 साल, 14 साल। तो आपका भी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों लोग, वो आपका है 15 साल। आपकी जो बिल्कुल करेक्ट आयु हो जाएगी 15 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? आप लोगों से पूछा गया है जब इल्ली कैटरपिलर नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो वह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों लोग? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, डिम्ब, आरंभिक कोकून, विलंबित कोकून और 4 नंबर पे आपका प्यूपा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस प्रकार पूरा प्रोसेस होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? CNG का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो CNG का जो पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो कौन सी प्रकार की गैस है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, CNG आपकी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है 7 दिसंबर 2020 को प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत स्थान पर है। तो कौन से स्थान पर है? तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10वें स्थान पे है, 10वें स्थान पे है। ठीक है, 16 नंबर में हम लोगों से क्या पूछा गया है? अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों लोग? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का जो 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो 17 नंबर स्क्रीन पे आप लोगों से क्या पूछा गया है? 17 नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की। निम्नलिखित में से कौन सा उस सूची के 5वें बैंक में से एक नहीं है? तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि व्हाट्सएप की जो सेवाओं को संशोधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की गई है, और उसमें से कौन सा इसमें एक बैंक है जो 5वें बैंक तो उसमें से नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बच्चों लोग हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बैंक ऑफ इंडिया उनमें से नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाश मिति फोटोमेट्री का मूल SI मात्रक क्या है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, केल्विन के, हिटलर मोल, एम्पियर ए, 4 नंबर पर कडेला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका कडेला, एडल CD कडेला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे वृष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों लोग, वो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाक दे आंसर दे देंगे बच्चों लोग, जिन लोगों को आता हो वो फटाक दे आंसर देते रहें। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा बच्चों लोग, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 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 कौन सा हो जाएगा, जेम्स जे हैकमैन नहीं होगा, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। तो ये उनकी फोटो रही, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, 1971, 1956, 1962, 1974। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1971, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नगर में चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी। तो यहाँ पर आपका कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो पहला है कानपुर, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है जबलपुर, चौथा है भोपाल। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो आपका 22 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, जेम्स मेंजे मैकडोनाल्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में यमथांग घाटी स्थित है। यमथांग घाटी कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके पास है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इनमें से आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसका जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा जमा अनुपात, मुद्रा जमा अनुपात आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के किस राज्य में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला नंबर, अहमदाबाद, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद में मनाया जाता है।